क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और यूएस की इकोनॉमी में इतना डिफरेंस क्यों है? मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल देता हूं, इंडिया एंड यूएस। ठीक है, लुक एट द डेटा। मेरा सबसे पहली बार पल्ला पड़ा था, काम पड़ा था 2008 से लेकर 2010 के बीच में, जब मैंने आर्टिकलशिप वगैरह चालू की थी। तो मैं उस समय देखता था, तो उस समय एक्सचेंज रेट क्या था, ध्यान से सुनना। $1 was equal to rupees 42 to 45, 42 से 45 रुपए की रेंज में एक $1 चला करता था उस समय, एक $। और आज अगर मैं बात करूं, ये बात है 2008-10 की, और आज अगर मैं बात करूं 2023 की, 2023 की, तो 2023 में सिचुएशन क्या है, $1 जो है it is ranging from 80 rupees to 85. Now this really induces me to think on something. कुछ चीजें सोचने पे मुझे मजबूर करता है। 2008 के कंपैरिजन से 2023 कैसा है? How's 2023 as compared to 2008? My dear friends, let's do a comparison. Industrialization ज्यादा कब था? 2008 में या 2023 में? Think on. Certainly 2023 में। Banking, insurance ज्यादा डेवलप कब हुआ है? 2023 में as compared to 2008. Infrastructure इंडिया में 2023 में बेहतर है as compared to 2008. एजुकेशन बेहतर है, टेक्निकल नो हाउ बेहतर है, हम मंगल तक पहुंच गए, हम चांद तक पहुंच गए, हमारा साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, हर चीज में हम 2023 में आगे हैं और इसको कोई नहीं नकार सकता। फिर जब हम हर चीज में 2023 में आगे हैं, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब 2023 में इंडिया इतना डेवलप हो गया, इंडिया इतना बढ़ गया, ग्लोबल रिसेशन का इंडिया पे असर नहीं हुआ, यूएस के अंदर बड़ी बड़ी बैंक्स डूब गई, फिर ये दुर्गति क्यों हुई? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा अपना इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगाता हूँ या थोड़ा कॉमन सेंस का नॉलेज लगाता हूँ, तो आइडियली तो ये 42 से 45 रुपए का जो एक्सचेंज रेट है, ये यहाँ पर आकर घट जाना चाहिए था। डोंट यू थिंक सो कि ये एक्सचेंज रेट यहाँ पर आकर 25-30 के आसपास हो जाना चाहिए था? फिर ये एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ा है? इसके कई सारे रीजंस हैं। वेल, ये एक डेडिकेटेड सेशन नहीं है उसके ऊपर, वो डेडिकेटेड सेशन जो है वो हम कभी किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन आज इस चीज पे चर्चा होनी चाहिए कि ये एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ा है। मैं आपको एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है हमारी मेंटालिटी, हमारे अप्रोच में। इंडिया के अंदर हम लोग हैं कंज्यूमर और यूएस वाले जो हैं वो है इन्वेंटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी जब मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तनु शर्मा, और तनु शर्मा ने कहा, ये देखो, ये इसमें मैं किसी स्टूडेंट को पॉइंट आउट या उसकी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको एक रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि देश बनता है उसके नागरिकों से। तो तनु शर्मा का भी कहना था कि मैंने ट्रैकर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ग्रुप पे किसी और बच्चे ने बनाया हुआ था और मैं उसके ट्रैकर को यूज कर रही हूँ। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं रेस करना चाहता हूँ कि हम लोगों की करेंसी की रेट नीचे क्यों जा रही है। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि हम लोग सिर्फ वो टेक्नोलॉजी को, वो प्रोडक्ट्स को, वो गुड्स को, वो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं जिसको अमेरिका ने, यूएस ने या दूसरे देशों ने बनाया है। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, जब भी हम वो प्रोडक्ट्स को, वो सर्विसेज को यूज करते हैं तो हम उसके लिए कुछ पे करते हैं, वी पे सम कंसिडरेशन। और जब भी हम कंसिडरेशन पे करते हैं, हमारा फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होता है। और बाकी इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आज अगर आप अपने आसपास देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो हम कितनी सारी चीजों में यूएस कंपनी से या फॉरेन कंपनी से जुड़े हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, जस्ट लुक एट अराउंड यू। मोबाइल फोन्स एप्पल के यूज करते हैं। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब iPhone 15 जब लॉन्च हुआ था तो लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाकर खड़े थे, करेक्ट? मैं खुद एप्पल यूजर हूं। देयर आर रीजंस व्हाई आई एम यूजिंग एप्पल, देयर आर रीजंस व्हाई आई लाइक एप्पल, देयर आर रीजंस व्हाई आई डोंट लाइक एप्पल। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैकडॉनल्ड्स है, इट्स अ यूएस ब्रांड, डोमिनोज इट्स अ यूएस ब्रांड, कोको कोला है, पेप्सिको है, आई मीन सबवे, देयर आर सो मेनी क्लोथिंग ब्रांड्स इन इंडिया, ऑटोमोबाइल्स, दिस दैट। व्हाट आई वांट टू से is just try to understand. बाथरूम में नहाने के शैम्पू से लेकर पहनने के कपड़े तक, खाने के खाने से लेकर मोबाइल फोन तक, कार्स तक, घर के फर्नीचर तक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक, इक्विपमेंट्स तक, और इतना ही कम पड़ जाता जब हम OTT के अंदर नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स भी एक यूएस कंपनी है। हम लोग जब भी इन चीजों को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, तो हर बार हम उस कंजम्पशन के लिए कुछ चार्जेस पे करते हैं, और ये जो चार्जेस हम पे करते हैं, ये चार्जेस $US में पे होता है। आपको ये समझना पड़े। अरे भाई साहब, मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में, दुनिया में हर एक कंप्यूटर में
हर एक लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि एक यूएस बेस्ड कंपनी है। तो एक सिंगल लैपटॉप भी जब इंडिया में बिकता है, आज हमने वो दिल्ली के हजारों लाखों लैपटॉप्स कंप्यूटर्स बिकते होंगे, so on every single laptop which is sold in retail market in India, we certainly pay some amount of royalty, some amount of consideration goes to US, and that consideration goes in the valuable precious foreign currency. So जब इतना huge gap होगा foreign currency inflow में और foreign currency outflow में, तो आप मुझे बताइए हमारा exchange का रेट मजबूत कैसे होगा? How will Indian currency become stronger as compared to US dollar? In spite of the fact कि हमारे यहाँ ट्रेड कॉमर्स बिजनेस डेवलप हुआ है, हमारे यहाँ पे वी आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमारे यहाँ एजुकेशन है, साइंटिस्ट है, मंगल तक पहुंच गया, सब कुछ हो गया, बट फिर भी हमारी करेंसी का रेट क्यों घटता जा रहा है? बिकॉज हम कंज्यूमर। हमने कभी इस चीज पे नहीं सोचा है, हमने कभी इस बात पे, इस विषय पे नहीं सोचा है कि हमारा जो फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रहा है, ये फॉरेन करेंसी आउटफ्लो को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी बन गई, लेकिन आज आपको पता है दुख की बात यह कि भारत में एक भी कोई ऐसी मोबाइल फोन कंपनी नहीं है जो भारत की ओन मोबाइल फोन कंपनी हो, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हो और भारतीय लोगों को प्रोडक्ट पसंद आते हो। अब आप यहाँ पे कहोगे माइक्रोमैक्स के बारे में, बिल्कुल सही कहा, माइक्रोमैक्स was an Indian company, still an Indian company, लेकिन माइक्रोमैक्स के प्रोडक्ट्स आते कहाँ हैं? Are those product competitive? क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? The answer is absolutely no. मैं मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे बहुत हाई सेल्स होता है, हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स होता है, और ये इतना हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स के अंदर अगर हर एक ट्रांजैक्शन पे छोटा छोटा एक $10-20, $50, $100 का भी अगर फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होता है, तो उसका एक ओवरऑल इंपैक्ट असेसमेंट करके देखिए कितना फॉरेन करेंसी आउटफ्लो। क्यों? हमारे देश में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, लेकिन हमारे देश के पास खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। सोच के देखो, हमारे देश के पास खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सोचने वाली बात। हम एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर वी यूज गूगल मैप, वी यूज ओला कैब्स, वी यूज दीस टाइप ऑफ services. मतलब Ola being an Indian company is using Google Map. So whenever they are using Google Map, they have to pay some royalty to an American company and there is a foreign currency out. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटी मोटी जरूरतमंद चीजों के लिए भी हम लोग हैंडीकैप्ड हैं, हम लोग मजबूर है, एक फॉरेन कंपनी पे हमारा फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होता है और इस रीजन के वजह से इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही। मैं आप लोगों से, हमारे देश के भविष्य से यहाँ पे लिटरली विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कर कि आप हमारे देश का भविष्य है। सिर्फ यहाँ पर बैठ के पढ़ के मार्क्स लेकर एक अच्छी जॉब लेकर आप देश का भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते। अगर आप सही मायने में अपने देश का कुछ भला करना चाहते हैं तो आपको इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि मैं सिर्फ एक कंज्यूमर बन के ना। तनु शर्मा जो लड़की यहाँ पर जिसने अभी जो चीज कही है वो कोई नहीं है, वो आप में से, मुझ में से हर एक भारतीय नागरिक का एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। हमारी सोच का, हमारी मेंटालिटी का रिफ्लेक्शन है कि कोई और बनाएगा और मैं बस उसको कंज्यूम कर लेता हूँ। इंडिया की पिक्चर किस दिन बदलेगी? इंडिया की पिक्चर उस दिन बदलेगी जिस दिन इस देश का हर एक नागरिक ये सोचे कि मुझे कुछ इनोवेट करना है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसको सब लोग कंज्यूम करें। अरे भाई साहब, बिल गेट्स एक बार माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर बैठ गया, उसमें अपडेट्स ला रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो बेसिक टेक्नोलॉजी बनाकर बैठ गया, जिंदगी भर वो अकेले ही नहीं, उनकी कंपनी के लाखों एम्प्लॉइज और पूरी अमेरिकन इकोनॉमी उससे रॉयल्टी खा रही है। आज भी चाहे कितने भी सिस्टम्स बने हो, लिनक्स बना हो, iOS का मैक बना हो, कुछ भी बनाओ, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर नहीं है। जो आदत, जो कंफर्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ है वो और किसी के साथ नहीं है। तो क्यों ना हम भारतीय लोग इस चीज के ऊपर सोचें, इस चीज पे विचार करें कि हम कंज्यूमर से बाहर निकलकर अब इनोवेटर की तरफ जाए, इन्वेंटर की तरफ जाए, कुछ बनाए, कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे देश का नाम रोशन। थिंक अबाउट